हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम IQ। एग्जाम IQ की इस वीडियो में 12वीं पास के लिए एक खुशखबरी की बात करते हैं। तो 2020 में एसएससी CHSL 10+2 LDC SSC LDC 2020 की वैकेंसी आ चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि SSC LDC 2020 का फॉर्म अप्लाई करें तो इसका सारा प्रोसेस पहले जान लीजिए, नहीं तो फॉर्म भरने के बाद पछताना ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं SSC LDC 2020 डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन 6 नवंबर 2020 को जारी हुआ है। तो इस सबसे पहले देख लेते हैं तो नोटिफिकेशन क्या है। कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2020, तो इससे संबंधित डिटेल नोटिफिकेशन है, SSC द्वारा जारी किया गया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं तो फॉर्म कब से अप्लाई शुरू होगा। तो सबसे बड़ी बात होता है कि फॉर्म कब से अप्लाई होगा। तो फॉर्म जो है 6 नवंबर 2020 से लेके 15 नवंबर 2020 तक अप्लाई होगा। तो फॉर्म डेट अप्लाई का तारीख क्या है, 6 नवंबर से लेके 15 दिसंबर तक। तो एक महीने से ऊपर समय दिया गया है। जब आप 15 दिसंबर तक अप्लाई करेंगे तो आप लास्ट डेट के चक्कर में रहेंगे। तो 15 दिसंबर को कितने बजे तक अप्लाई कर सकते हैं, तो 15 दिसंबर को 11:30 बजे रात तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आता है पेमेंट कब तक कर सकते हैं। तो पेमेंट आप 17 दिसंबर तक कर सकते हैं, आखिरी डेट है पेमेंट का। इसके बाद चालान के ऑफलाइन चालान के द्वारा पेमेंट कब कर सकते हैं। ऑफलाइन चालान के द्वारा 19 दिसंबर तक 11:30 बजे रात तक कर सकते हैं। अगर बैंक बंद रहता है इस स्थिति में आप 21 दिसंबर तक चालान कर सकते हैं पेमेंट। इसके बाद दिया गया है एग्ज़ाम कब होगा। तो सबसे बड़ी बात, टायर 1 का एग्ज़ाम कब होगा। तो टायर 1 का एग्ज़ाम 12 अप्रैल 2021 से लेके 27 अप्रैल 2021 तक दिया गया है। यानी कि आपके पास 5.5-6 महीने का समय दिया गया है, यानी कि टायर 1 की तैयारी के लिए। इसके बाद टायर 2 का एग्ज़ाम कब होगा। तो टायर 2 का एग्ज़ाम टायर 1 के एग्ज़ाम होने के बाद इसका डेट अनाउंस किया जाएगा। अभी तक इसका अनाउंस नहीं किया गया है। तो इसमें मेनली फॉर्म कब से भरा जाएगा, 6 नवंबर से 15 नवंबर तक। इसके बाद एग्ज़ाम कब होगा, 12 अप्रैल 2021 को। इसके बाद देख लेते हैं कौन कौन सा पोस्ट है। तो पोस्ट है लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड पोस्टल असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर। अगर एज की बात करें तो इस फॉर्म को कौन डाल सकते हैं। तो इस फॉर्म को डालने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, नेपाल का नागरिक होना चाहिए, या तो भूटान का नागरिक होना चाहिए, या तो तिब्बत रिफ्यूजी होना चाहिए, या तो कुछ कंट्री के जो भारत में सेटल है वो भी डाल सकते हैं। इसके बाद एज की बात करें तो सबसे बड़ी बात होती है एज। तो आप किस उम्र के व्यक्ति तक इस फॉर्म को डाल सकते हैं। तो मिनिमम एज है 18 साल से 27 साल। अगर आपका उम्र 18 साल से 27 साल के बीच है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और किस तारीख को होना चाहिए इतना के बीच, 1 जनवरी 2021 को 18 से लेकर 27 साल के बीच आपका उम्र सीमा है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सरकार द्वारा कुछ छूट मिला हुआ है। SC ST के लिए 5 साल का छूट मिला है, यानी कि जनरल के लिए तो 18 से 27 कंपलसरी है। इसके अलावा ST SC के लिए 5 साल का छूट है, OBC के लिए 3 साल की छूट है, PWD के लिए 10 साल छूट है, और इसी तरह छूट मिला हुआ है। इसके बाद देख लेते हैं एजुकेशन क्या होना चाहिए इसके लिए एजुकेशन की बात करें यानी कि योग्यता की बात करें, फॉर LDC JSCA PA SA DO के लिए आपको 12th पास होना चाहिए, यानी कि 12वीं पास होना चाहिए। लेकिन फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर DO ग्रेड A इन ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के लिए 12वीं पास होना चाहिए, लेकिन साइंस स्ट्रीम में मैथ सब्जेक्ट में होना चाहिए। अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो मैथ साइंस के कैंडिडेट हैं तभी दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अगर 12th में आपका मैथ भी था तो अब आप इसको अप्लाई कैसे करेंगे इसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको SSC के ऑफिशियल वेबसाइट में जाके अप्लाई करना होगा। ssc.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट में जाना होगा और वहाँ पे जाके अप्लाई करना होगा। इसके बाद
एग्ज़ाम फ़ी कितना है? एग्ज़ाम फ़ी आपका 100 रुपया देना होगा। एग्ज़ाम फ़ी कितने? 100 रुपये। इसके बाद सेंटर की, इसके लिए आप जब एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको हर जोन के अनुसार सेंटर दिया गया है, तो अब देख के सेंटर चूज़ कर सकते हैं आपका नज़दीकी सेंटर कौन सा होगा, तो वहीं पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर पड़ेगा। जब जो 12 अप्रैल से एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, तो सब रीजन के लिए सेंटर अलॉट किया गया है कुछ कुछ। इसके बाद बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण बात, सिलेबस। तो आपको इसमें पढ़ना क्या होगा, तो जो एग्ज़ाम होगा तो 3 फेज में होगा। तो पहले क्या होगा, पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा टायर 1, टायर 2 पेन पेपर पे यानी डिस्क्रिप्टिव लिखना होगा, और टायर 3 स्किल टेस्ट यानी टाइपिंग होगा। तो 3 फेज में होगा। और मेरिट कौन कौन फेज से बनेगा, तो टायर 1 और टायर 2 के एग्ज़ाम नंबर को जोड़ के मेरिट बनाया जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं तो टायर 1 का सिलेबस क्या है। तो टायर 1 का सिलेबस जो है, इसमें 100 सवाल पूछे जाएंगे और टाइम क्या रहेगा, टाइम 60 मिनट रहेगा। तो 100 सवाल के अंतर्गत क्या आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज आएगा 25 सवाल 50 मार्क, जनरल इंटेलिजेंस यानी कि जीए जीआई 25 सवाल 50 मार्क, ऑब्जेक्ट यानी कि मैथमेटिक्स बेसिक अर्थमेटिक स्किल आएगा 25 सवाल, और जनरल अवेयरनेस आएगा 25 सवाल, यानी कि 25 इंग्लिश, 25 रीजनिंग, 25 मैथ और 25 जीएस, यानी तो टोटल 100 सवाल आएंगे। आपको 200 नंबर मिलेगा और टाइम रहेगा मात्र आपके पास 60 मिनट। तो आप स्पीड को ध्यान में रखते हुए करेंगे। और ध्यान में ये भी रखिएगा कि हर सही सवाल के लिए 2 नंबर आपको मिलेगा, लेकिन हर गलत सवाल के लिए आधा नंबर आपका कटेगा भी, यानी कि 0.5 कटेगा और 2 नंबर सही सवाल के लिए दिया जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं टायर 2 के एग्ज़ाम के बारे में। तो टायर 2 का एग्ज़ाम जो होगा, पेन और पेपर पर होगा। इसमें आपको एसे राइटिंग, लेटर, एप्लीकेशन और कुछ रिपोर्ट लिखना होगा। और इसके लिए टायर 2 में मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स कितना है, 33% मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स रखा गया है। और पेपर जो क्या होगा, हिंदी और इंग्लिश में होगा। और हाल ही में एसएससी के जो यूपीएम विवाद हुआ था उसी को लेकर हुआ था, तो टायर 2 को ही लेकर, क्योंकि जो रिपोर्ट लेटर लिखना रहता है उसमें कोई कैंडिडेट अपना पर्सनल डिटेल देता है, उसी पर विवाद हुआ था। तो वही विवाद को पहले आप एक बार फिर से जान लीजिए क्या विवाद था और उस पर क्या जजमेंट आया है। और टायर 3 में क्या होगा, तो टायर 3 में जो है स्किल टेस्ट होगा और टाइपिंग स्पीड कितना रहेगा। अगर स्किल टेस्ट पर डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए बात की जाए तो क्या हुआ, इसके लिए 8000 इम्प्रेशन यानी की इम्प्रेशन पर आवर, लेकिन आपको 8000 1 घंटा तक टाइप नहीं करना है, आपको 15 मिनट टाइप करना है। इसके बीच में आपको 2000 से 2200 की इम्प्रेशन देना होगा। अगर अगर डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 1 के ऑफिस में बात की जाए तो इसके लिए यानी ग्रेड 1 कंट्रोलर, जनरल कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के ऑफिस के लिए बात की जाए तो इसके लिए 15,000 इम्प्रेशन की इम्प्रेशन होना चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं टाइपिंग स्पीड फॉर डीसी जेसीए एंड पोस्टल असिस्टेंट, sorting असिस्टेंट के लिए। तो इसके लिए आपको इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट टाइप करना होगा और हिंदी में 30 वर्ड पर वर्ड टाइप करना होगा। और टाइप कितना देर तक करना होगा, तो टाइप आपको जो 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में करना है और 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में करना है, वो टाइप 10 मिनट तक करना होगा। तो और मेरिट किससे बनेगा ये बता चुके हैं। मेरिट जो है टायर 1 और टायर 2 के मार्क्स को जोड़ के बनेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रोसेस के साथ लेके। आप देख सकते हैं टोटल, आप इसको डाउनलोड करके आप डिटेल में पढ़ सकते हैं कैसे क्या है। और आपका, और सबसे बड़ी बात, अगर आप रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपके पास इससे संबंधित सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये भी इसमें साफ साफ जिक्र किया गया है।
तो अगर इसका फॉर्मेट भी दिया गया है कैसे आपका पास होना चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।